हेलो डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने पढ़ लिया था हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन जिससे साइनोहाइड्रिन बनता था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ एल्कोहल। एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कोई एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O और ये H। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन कंपैरिजन टू कार्बन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, सॉरी ऑक्सीजन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आता है क्या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। फिर हमें क्या करना है, एल्कोहल को ऐड करना है। मान लीजिए कोई भी एल्कोहल हम ले लेते हैं, ROH, हमने पढ़ा भी है एल्कोहल्स को भी, पिछले चैप्टर में हमने कंप्लीट किया है, इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर RO माइनस और यहाँ पर क्या होगा, H प्लस होगा। हम जब एल्कोहल डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर हम बताए थे कि किस कंडीशन में O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है और किस कंडीशन में R और एल्किल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहाँ पर O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो O पर क्या आएगा, माइनस चार्ज, और H पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। तो यहाँ पर आगे देखिए तो RO माइनस किस पर अटैक करेगा, RO माइनस जाकर अटैक कर देगा किस पर, कार्बन पर। तो कार्बन पर जब अटैक कर देगा तो H प्लस कहाँ जुड़ जाएगा, जाके ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CH O के साथ चला जाएगा H और यहाँ पर क्या आएगा, OR। ये ग्रुप हमारा बन जाएगा कंपाउंड, इसे कहेंगे हम हेमी एसिटल। इसे हम क्या कहेंगे, हेमी एसिटल। इसे हम क्या कहेंगे, हेमी एसिटल कहेंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ फिर से दोबारा क्या होगी, एल्कोहल से रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ROH, फिर यहाँ से RO माइनस और क्या होगा, H प्लस होगा। तो H प्लस जाकर कहाँ अटैक कर देगा, इस ऑक्सीजन पे, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो H प्लस जाएगा और यहाँ पर क्या करेगा, अटैक कर देगा। तो जब यहाँ पर जुड़ जाएगा जाके तो कुछ इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी, CH3 CHOH2 और यहाँ पर आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हो जाएगा OR। अब यहाँ पर OH2 है, तो OH2 क्या होता है, एक बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है वाटर के रूप में। क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव जाकर यहाँ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH और ये बन जाएगा OR, और यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, OR। R क्या है यहाँ पर, R यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है। तो इस तरह के, और इसे कहते हैं हम एसिटल। इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम एसिटल्स। ओके, तो इस तरीके से हेमी एसिटल और एसिटल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एडिशन करना है किसका, एल्कोहल का। ये एल्डिहाइड्स हैं, एल्डिहाइड्स में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। एल्कोहल से रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस। तो यहाँ पर O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो O माइनस और H प्लस बनेगा। H प्लस माइनस वाले पे अटैक करेगा और माइनस प्लस वाले पे अटैक करेगा। तो इस तरीके से कंपाउंड बनेगा जिसे हम लोग कहते हैं क्या, हेमी एसिटल। उसके बाद फिर से एल्कोहल एक्सेस में होगा तो एल्कोहल फिर से अटैक करेगा, पहले H प्लस जाएगा, इसको यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा, OH2 बाहर निकलेगा और ये बन जाएगा हमारा एसिटल कंपाउंड बन जाएगा एडिशन ऑफ एल्कोहल से। आप कहेंगे सर कीटो, जब एल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड की तो वहाँ बनता है एसिटल बनता है। तो ऐसा भी हो सकता है क्या कि कीटोन से रिएक्शन कराने पर हमें कीटल मिल जाए, तो ऐसा होता है। लेकिन वहाँ पर मान लीजिए क्या है, कीटोन्स हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है, ये कीटोन्स हैं। और कीटोन्स की रिएक्शन जब हम कराते हैं किससे, एथाइलिन ग्लाइकॉल से। किससे कराते हैं, एथाइलिन ग्लाइकॉल से, CH2OH। ओके, जब हम एथाइलिन ग्लाइकॉल से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से क्या निकलता है, ये C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर क्या है, OH है और यहाँ पर OH। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और हमने क्या बताया था, यहाँ से O माइनस और H प्लस वाला बॉन्ड टूटता है तो ये OH हो जाएगा, ये OH हो जाएगा। तो क्या ये H2O के रूप में क्या बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है और ये दोनों ऑक्सीजन से जाकर क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CH3 और यहाँ हो जाएगा O CH2
OCH2 और यहाँ पर बीच में आपस में जुड़ा होता है, इसका नाम होता है एथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल कहते हैं। जब एडिशन ऑफ अल्कोहल हमने पढ़ा था एल्डिहाइड्स के साथ, तो वहाँ हमें एसिटल मिला, हेमी एसिटल मिला, लेकिन जब कीटोन्स की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, एथाइलिन ग्लाइकॉल से। ये क्या है, ये है एथाइलिन ग्लाइकॉल, ये क्या है, एथाइलिन ग्लाइकॉल। एथाइलिन ग्लाइकॉल से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, एथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 2 रिएक्शन पढ़ ली। आगे हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए क्या है, हमारा एल्डिहाइड है, कोई एल्डिहाइड है और हमें यहाँ पर लिखा है अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो हमें अमोनिया का फार्मूला तो पता है, क्या होता है, NH3 एंड इट्स डेरिवेटिव। एंड इट्स डेरिवेटिव का मतलब ये है कि अमोनिया से एक H हटा के वहाँ पर कोई दूसरा अगर ग्रुप लगा दें तो वो हो जाता है अमोनिया का डेरिवेटिव। तो इसको हम अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स हैं उसको हम NH2Z से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, Z यहाँ पर क्या है, कोई एक्स्ट्रा ग्रुप है, जैसे एल्काइल ग्रुप हो गया या फेनिल ग्रुप हो गया, ठीक है, या NH2 एक और ग्रुप हो गया। तो इस तरीके से Z उसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन ले लेंगे तो अमोनिया हो जाएगा, ठीक है, CH3 ले लेंगे तो CH3NH2 मेथिल एमीन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे हम कहते हैं डेरिवेटिव। तो उसको डेरिवेटिव्स को हम NH2Z से ही रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी ही रिएक्शन हम यहाँ पर कराएंगे। यहाँ पर देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, H प्लस NHZ माइनस, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो अब नाइट्रोजन ही प्रेजेंट है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन को पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास दोनों टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की भी और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की भी। तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ये है आपका, यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन आगे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। अटैक करने के बाद यहाँ पर हो जाएगा CH3CH। अब यहाँ पर आ जाएगा क्या, OH, और हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। भाई H प्लस आके जुड़ जाएगा तो एक लोन पेयर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H प्लस आ जाएगा। अब ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा और इस बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो जब बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो कुछ इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी, CH3CH, यहाँ पर एक तरफ आ जाएगा OH और यहाँ इस कार्बन पे आ जाएगा क्या, प्लस चार्ज। तो यहाँ पर कौन आकर जुड़ जाएगा, NH2, तो यहाँ पर NHZ। इस तरीके की ये रिएक्शन होती है। ओके, तो यहाँ पर अगर कुछ सही से देखा जाए, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट में क्या होगा, OH और H H2O के रूप में क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। OH और H H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से, CH3CH और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, NZ, डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, NZ। इस तरीके के कंपाउंड बनेंगे। मतलब अगर हमने यहाँ पर पहले ध्यान से देखिए, ये कोई एल्डिहाइड है, ओके, एल्डिहाइड है, ये कोई अमोनिया का डेरिवेटिव है NH2Z, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकाले वहां पर हमने Z ग्रुप प्लेस कर दिया। H, अब यहाँ पर H प्लस और NHZ माइनस में ये ब्रेक हो जाएगा। जो भी हमारा कंपाउंड होगा वो इन दोनों में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद H प्लस क्या करेगा, इस लोन पेयर पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा, लोन पेयर को खुद ले लेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के एक लोन पेयर जाने से ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन अपने ऊपर ज़्यादा देर तक पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो वो उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये डबल बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा।
तो जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, कार्बन पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, और तुरंत NHZ क्या करेगा, यहाँ जब पॉजिटिव चार्ज आएगा जैसे ही बॉन्ड टूटा तो NHZ यहाँ आके अटैक कर देगा और इस तरीके के कंपाउंड बन जाएंगे। और लास्ट में यहाँ से क्या होगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। रीअरेंजमेंट नहीं कहेंगे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल के निकलते ही यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएंगे। हमें कुछ नहीं करना है। H2O देखो, अगर डायरेक्टली हमसे कहा जाए कि प्रोडक्ट बनाइए तो हमें कुछ नहीं करना है। CH3 C डबल बॉन्ड OH, और जैसे अमोनिया लिखा है अमोनिया ही ले लेते हैं, तो अमोनिया में क्या करना है, H2NH कर देना है, H2NH। देखो भाई यही तो है। अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, Z की जगह हमने क्या लिया था, H लिया था, तभी तो अमोनिया बना था। तो Z की जगह H आ गया, नाइट्रोजन यहाँ आ गया। तो डायरेक्टली हमको कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड O और H2 को क्या कर देना है, बाहर निकाल देना है। बहुत ही सिंपल है, बस डबल बॉन्ड O देखना है और उधर H2 निकाल देना, और डबल बॉन्ड को नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच कर देना है। तो अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर पहली रिएक्शन अमोनिया से थी, उसको हमने देख लिया है। दूसरी रिएक्शन है हमारी एमीन से। एमीन से तो रिएक्शन विद एमीन हम हर रिएक्शन को एक बार आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, एल्डिहाइड हम सेम ही लेंगे, बाकी तो आप कोई भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लेते हैं क्या, यहाँ पर लेते हैं मेथाइल एमाइन। तो मेथाइल एमाइन होता है CH3NH2। तो क्या हम इसको N और ये CH3 ले सकते हैं, CH3NH2 इसे कहते हैं मेथिल एमीन। अगला चैप्टर है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, वहाँ पर आपको इसे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना, मैकेनिज्म हम पढ़ ही चुके हैं। H2O यहाँ से बाहर निकालना है और इसको डायरेक्टली क्या है, हमें जोड़ देना है, CH3CH डबल बॉन्ड NCH3। ओके, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अगला है हाइड्रोक्सिल एमीन से। ये एल्डिहाइड तो सेम रहेगा। हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होता है, NH2OH। तो H2N और इसे OH से ये कहते हैं, ये होता है हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। H2O जब बाहर निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड NOH। जब हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर बनता है ऑक्जाइम। ये ग्लूकोज वाले चैप्टर में आपको मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में आपको ऑक्जाइम के दर्शन होंगे। ठीक है, तो ये ऑक्जाइम बनता है हाइड्रोक्सिल एमीन, इसे कहते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH। ओके, अगली रिएक्शन है हमारी, एक है फेनिल हाइड्राजीन से। एक रिएक्शन क्या है, फेनिल हाइड्राजीन। देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 ये होता है हाइड्राजीन। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम हाइड्राजीन, इसे कहते हैं हम हाइड्राजीन। ठीक है, अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के फेनिल ग्रुप लगा दें तो ये हो जाता है फेनिल हाइड्राजीन। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, H2 और NH2 तो एक रहेगा ही, और दूसरे में से एक H निकाल के हमें क्या लगा देना है, NH और फेनिल ग्रुप। ये आपका हो जाएगा फेनिल हाइड्राजीन। तो रिएक्शन कराओ तो इससे एल्डिहाइड से, तो ये जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस H2N NH, ये हो जाएगा फेनिल हाइड्राजीन। और यहाँ से H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड N NH, और ये कंपाउंड पूरा आपके साथ। ये क्या है, फेनिल हाइड्राजीन से रिएक्शन है और ये बन जाता है फेनिल हाइड्राजोन। ये क्या है, फेनिल हाइड्राजीन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फेनिल हाइड्राजोन, फेनिल हाइड्राजोन। तो इस तरीके से सारी रिएक्शन हम पढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, एक और है ये 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। देखो
हाइड्राजीन हमने पढ़ा है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 को हाइड्राजीन कहते हैं। दूसरे NH2 में से एक H हटा के उसकी जगह क्या लगा दो 2,4। देखो इसको यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो, और ये क्या है फेनिल ग्रुप लगा देंगे। हाइड्रोजन का एक H हटाकर 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल ग्रुप लगा देंगे, तो ये जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन। करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर क्या लगा दो एक एल्डिहाइड ग्रुप ऐड कर दो, C डबल बॉन्ड O H कर दो, और यहाँ से क्या निकाल दो H2O, और बाकी सबको ऐसे ही क्या कर दो जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH NO2। ये आपका क्या बन गया, ये बन गया 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजोन। ओके, अगर यहाँ पर ये पूरा ना लिख के 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन ना लिख के केवल क्या लिख दे 2,4 DNP, केवल इतना भर लिख दे बस। अगर केवल 2,4 DNP लिखा है तो मतलब यही है 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन, और जब इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड से कराओगे तो H2 बाहर निकल जाएगा, और ये क्या बनेगा 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजोन। तो इस तरीके से ये बन जाता है।